नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कर रहा है? कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कोण पीएबी जो है y डिग्री है, कह रहा है कि कोण बीईसी जो है z डिग्री है, कह रहा है कि कोण पी का जो बाह्य कोण है a डिग्री है। कह रहा है कि तब निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? कह रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। दोस्तों हमारे सामने एक आकृति दी गई है और उस आकृति में बनने वाले कुछ कोण दिए गए हैं और हमें ऑप्शन में कुछ कथन दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं और कह रहे हैं कि बताइए कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं इस फिगर को बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम पता करेंगे कि आखिर कौन सा कथन इसमें से सही होगा, कौन सा कथन इसमें से सही होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे हम पता लगा सके कि वास्तव में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। सोल्व करके, ठीक है, जिससे सोल्व करके हम पता लगा सके कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। दोस्तों ये जो हमारा त्रिभुज है, दोस्तों ये जो मैंने त्रिभुज बनाया है आपके सामने, इसका नाम है त्रिभुज। दोस्तों ये जो त्रिभुज हमारा बनके तैयार हुआ है, ये जो हमारे मैंने त्रिभुज बनाया है, इसका नाम है पी ए बी। क्या नाम है? पी ए बी। ठीक है, पी ए बी नाम है। ठीक है, तो ये जो एपी भुजा है, एबी जो भुजा है ऐसे आगे बढ़ाया गया है, कहोगे हाँ। एपी भुजा को ऐसे आगे बढ़ाया गया है, कहोगे हाँ, यहाँ पे बढ़ाया गया है। ठीक है, बढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यार। ठीक है, नहीं बन रहा है। एक मिनट और फिर से ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? नीचे दी गई आकृति में कोण पीएबी जो है y डिग्री है और कोण बीईसी जो है z डिग्री है। कोण पी का जो बाह्य कोण है a डिग्री है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? हाँ, दोस्तों हमारे सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में बनने वाले कुछ कोण दिए गए हैं। हाँ, और हमें ऑप्शन में कुछ 4 कथन दिए गए हैं और कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम पता करेंगे कि आखिर कौन सा ऑप्शन हमारा, कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, कौन सा कथन सही होगा उसके बाद हम पता करेंगे। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका नाम, इस शीर्ष का नाम है पी, हो गया हाँ, और इस शीर्ष का नाम है ए, हो गया हाँ, इस शीर्ष का नाम है बी। ठीक है, तो ये जो एपी जो भुजा है, एपी जो भुजा है, इसे एपी को ऐसे बढ़ाया गया है आगे, हो गया हाँ, एपी को ऐसे आगे बढ़ाया गया है। आप मेरी बात से सहमत हो गया हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। इसी प्रकार से तो ये जो एबी है इसे भी आगे बढ़ाया गया है, हो गया हाँ, ये जो एबी है हमारा, इसे भी आगे इसी प्रकार ऐसे बढ़ाया गया है, इसे भी आगे ऐसे बढ़ाया गया है। हाँ, ये जो दोस्तों ए बी दिख रहा है, इसे भी ऐसे आगे बढ़ाया गया है, इसी प्रकार ऐसे इसे भी आगे बढ़ाया गया है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, दोस्तों डी, एपी भुजा पर एक बिंदु डी है, एक बिंदु डी है। हाँ, और डी जो है एक बिंदु डी है और इस डी से एक रेखा निकलती है, इस डी से एक रेखा निकलती है जो एबी, एबी के बढ़े हुए भाग से, एबी के बढ़े हुए भाग से, एबी के बढ़े हुए भाग से, एबी के बढ़े हुए भाग से सी बिंदु पर मिलती है। कहाँ मिलती है? सी बिंदु पर मिलती है। हाँ, ए बी के बढ़े हुए भाग से सी बिंदु पर मिलती है।
ए बी के बढ़े हुए भाग से सी बिंदु पर मिलती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो जैसे दोस्तों आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। तो जहां पर मिलते हैं इसका नाम है E। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण हमें ए डिग्री दिया है कहोगे, हाँ यहाँ पर बनने वाला कोण हमें ए डिग्री दिया है। आपको सही चीजें पता है कहोगे, हाँ ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर बनने वाला कोण हमें क्या दिया है कहोगे, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें वाई डिग्री दिया है। दोस्तों इसी क्रम में यहाँ पर बनने वाला जो कोण दिया है वो क्या दिया है, देखिए यहाँ पर जो बनने वाला कोण दिया है वो पाई माइनस एक्स डिग्री दिया है, पाई माइनस एक्स डिग्री दिया है, पाई माइनस एक्स डिग्री दिया है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत होंगे, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये 3 कोण तो हमें फिगर में बनाकर दिए गए हैं, लेकिन एक कोण और दिया गया है वो क्वेश्चन में। कौन सा कोण दिया है कहोगे, देखिए हमें बीईसी दिया है, कोण बीईसी, बीईसी मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण हमें जेड डिग्री दिया कहोगे, हाँ जेड डिग्री दिया है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें जेड डिग्री दिया है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि बताइए कौन सा कथन सही होगा। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कौन सा कथन सही होगा, 4 ऑप्शन देके कह रहा है कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा इनमें से कथन सही होगा। ठीक है दोस्तों दोस्तों ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। हाँ मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। हाँ अगर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है और उस 180 में से इस कोण की भागीदारी ए डिग्री है, तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी, इस कोण की भागीदारी 180 माइनस ए डिग्री होगी। क्या होगी, 180 माइनस ए डिग्री होगी। हाँ इस कोण की भागीदारी क्या होगी, इस कोण की भागीदारी वास्तव में 180 माइनस ए डिग्री होगी। मैं यहाँ पर लिख तो लिख दीजिए, यहाँ पर 180 माइनस ए डिग्री होगी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं यहाँ पर कि इस कोण की वैल्यू वास्तव में इस कोण की भागीदारी 180 डिग्री 180 माइनस ए डिग्री, मतलब ये कोण हमारा 180 माइनस ए डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों ये कोण हमारा 180 माइनस ए है, ये हमारा कोण वाई डिग्री है। हाँ तो ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण वास्तव में होगा, देखिए किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये बाह्य कोण बन रहा है, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए ये जो बाह्य कोण है अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होगा, मतलब ये जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इन दोनों इस और इस कोण का योग है कितना होगा, देखिए आप जोड़ दीजिए, इन दोनों कोणों का योग मिल जाएगा। तो मैं जोड़ता हूं, अगर मैं जोड़ता हूं यहाँ पर तो क्या आएगा होगा, देखिए जब आप जोड़ोगे तो y प्लस 180 माइनस ए आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो बाह्य कोण है हमारा ये वास्तव में इतना है, ये वास्तव में इतना है। आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से सहमत। ठीक है दोस्तों ये जो बाह्य है, दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, y प्लस 180 माइनस ए डिग्री है। यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, जेड डिग्री है। यहाँ पर जेड डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर y प्लस 180 माइनस ए डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है तो ये वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर बाह्य कोण बन रहा है, और ये जो बाह्य कोण होगा वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। दोस्तों ये जो बाह्य कोण बन रहा है, तो दोस्तों ये जो बाह्य कोण बन रहा है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अगर यहाँ पर बाह्य कोण बन रहा है तो ये जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अच्छा इन दोनों कोणों का योग होगा कितना होगा, देखिए ये कोण हमारा जेड डिग्री है, ये कोण हमारा जेड डिग्री है, ये वाला कोण हमारा y प्लस 180 माइनस ए डिग्री है मेरे पास। ठीक है तो देखिए इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों कोणों का योग होगा। हमें पता है कि इन दोनों कोणों का योग वास्तव में इस बाह्य कोण के बराबर होगा। हाँ इस बाह्य कोण के बराबर होगा, बोलो हाँ कि ना कहोगे, हाँ इस बाह्य कोण के बराबर होगा, मतलब पाई माइनस एक्स के बराबर होगा। हाँ पाई माइनस एक्स के बराबर होगा, ले लीजिए। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा ही। तो यहाँ पर अगर ज्यामितीय में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो y की वैल्यू जो होगी 180, पाई की वैल्यू जो होगी 180 होगी। दोस्तों पाई की जो वैल्यू होती है वास्तव में 180 डिग्री होती है। क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर भी 180 है, यहाँ पर भी 180 हो गया, 180 से 180 कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों 180 से 180 कैंसिल, ये जो x डिग्री है इसे उठाकर इधर ले आता हूं तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और a को उधर भेज देता हूं तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a आएगा। हाँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आएगा, कहोगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a आएगा। हाँ
इस प्रकार देखा जाए तो हमारा क्या निकल कर आ रहा है कहोगे, हमारा जो आ रहा है, हमारा निकल कर आ रहा है, हमें क्या प्राप्त हो रहा है कहोगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए प्राप्त हो रहा है। हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए प्राप्त हो रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा कथन सही है कहोगे, देखिए इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा पहला कथन यहाँ पर सही है, पहला कथन सही है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे, हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, आखिर ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है कहोगे। देखिए हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कहोगे, देखिए ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कोण पी ए बी जो है 60 डिग्री है। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कोण पी ए बी जो है 60 डिग्री है। आगे कह रहा है कोण बी ई सी जो है 30 डिग्री है, कोण बी ई सी जो है 30 डिग्री है। कोण पी का जो बाह्य कोण है 130 डिग्री है। तब कह रहा है कि बताइए कोण कोण सी का बाह्य कोण क्या होगा और कोण पी डी ई क्या होगा, पी डी ई क्या होगा, पी डी ई क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है उस आकृति को यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही यहाँ पर मैंने आकृति बना दी है। हो गया, ठीक है, इसका नाम है पी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ए, यहाँ पर इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 130 डिग्री दिया है। तो हाँ यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 130 डिग्री दिया है, 130 डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें कितना दिया है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 60 डिग्री दिया है। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। तो कुछ कोण हमें तो एक कोण हमें क्वेश्चन के अंदर भी दिया है। हाँ कौन सा कोण दिया है, देखिए कोण बीईसी दिया है, बीईसी मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण दिया है 30 डिग्री का। हाँ 30 डिग्री दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि ये जो सी है इसका बाह्य कोण क्या होगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। इसी प्रकार हमसे क्या पूछ रहा है, इसी प्रकार हमसे ये कर रहा है कि पीडीई ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। हाँ ठीक है, ये वाला कोण पूछ रहा है। हम तो अगर आइए दोस्तों हम यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला कोण हमें तब प्राप्त होगा, दोस्तों ये वाला कोण हमें तब प्राप्त होगा जब ये वाला कोण हमें प्राप्त हो। तो आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में ये बाह्य कोण है। अगर मुझे ये वाला कोण पता होता तो मैं आसानी से बता सकता था। तो पता कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है और दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं इस बिंदु पर। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वर्टिकल या अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बन रहा होगा। बोलो हाँ ना कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज में देखा जाए तो ये जो डीपी है आगे बढ़ाया गया है तो यहाँ पर बाह्य कोण बना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो बाह्य कोण है ये बाह्य कोण बना है। इस त्रिभुज को देखा जाए तो बाह्य कोण ये है, और किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतर सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब देखा जाए तो इन दोनों कोणों का योग जो होगा 130 डिग्री होगा। मतलब देखा जाए तो इन दोनों कोणों का सम जो होगा 130 डिग्री होगा, 130 डिग्री होगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत कहोगे? हाँ हम आपकी बात से सहमत। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का सम 30 डिग्री है और उस दोस्तों अगर इन दोनों कोणों का योग 130 डिग्री है और उस 130 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 30 डिग्री है तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? इस कोण की भागीदारी वास्तव में 100 डिग्री होगी। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? 100 डिग्री। हाँ यहाँ पर बनने वाला कोण 100 डिग्री। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये वाला कोण तो हमारा निकल कर आ गया। अभी हमें निकालना है ये वाला। हाँ एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर हम ये वाला कोण दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से निकाल सकते हैं। मैं दोनों तरीके से निकालने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर एक बात बताइए, अगर मुझे ये वाला कोण पता होता तो मैं ये वाला कोण बता सकता था कि नहीं कहोगे? हाँ अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं तो ये वाला कोण पता है कहोगे? हाँ, और ये वाला कोण अगर पता होता तो मैं ये वाला बता सकता था, क्योंकि पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतर सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो ये जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा कहोगे? हाँ मुझे मतलब अगर मुझे ये वाला पता होता तो मैं आसानी से बता सकता था कहोगे? हाँ, तो ये वाला कोण हम पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बड़े वाले त्रिभुज में आ जाइए। बड़े वाले त्रिभुज में ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री है कहोगे? हाँ, मतलब इन दोनों कोणों का सम 180 डिग्री है और उस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 130 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? 50 डिग्री की होगी कहोगे? हाँ, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 50 डिग्री है। हाँ, तो यहाँ पर तो इस बड़े वाले त्रिभुज में देखा है तो यहाँ पर बनने वाला कोण 50 डिग्री है। हाँ, ठीक है, और आप मुझे बताइए ये वाला जो कोण होगा
इस बड़े वाले त्रिभुज का देखा जाए तो ये वाला जो कोण है दोस्तों, ये वाला जो कोण है इस बड़े वाले त्रिभुज का बाह्य कोण है। और किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब देखा जाए तो ये वाला बाह्य कोण जो है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अगर दोस्तों ये वाला जो बाह्य कोण है, अगर दोस्तों ये वाला जो बाह्य कोण है अंतर सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब इन दोनों कोणों के, मतलब इस और इस कोण के योग के बराबर होगा, तो ये वाला कोण होगा कितना होगा, ये वाला कोण वास्तव में 110 डिग्री होगा, 110 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण 110 डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, मैंने किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतर सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो ये वाला जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब हो गया, मतलब ये वाला जो बाह्य कोण है वास्तव में 110 प्लस 30 डिग्री आएगा 140 डिग्री, मतलब 140 डिग्री के बराबर होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कोण पीडीई जो होगा 100 डिग्री होगा, और कोण ई कोण कोण ई और कोण सी का जो बाह्य कोण होगा वो क्या होगा, 140 डिग्री होगा, 140 डिग्री होगा। हाँ, 140 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। यहाँ तक हमें सारी चीजें समझ में आ गई है। इसे आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे? ठीक है, आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये हमने तो निकाल लिया था कोण कहोगे? हाँ, ये कोण हमने निकाल लिया था। ठीक है, दोस्तों ये वाला कोण तो हमने निकाल लिया था कहोगे? हाँ, हमें ये वाला कोण निकालना है, तो इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आइए मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर मैं देखूं तो ये वाला जो बाह्य कोण बन रहा है इस बड़े वाले त्रिभुज का बाह्य कोण है कहोगे? हाँ, ये जो बाह्य कोण बन रहा है इस बड़े वाले त्रिभुज का जो बाह्य कोण है कहोगे? हाँ। तो अगर ये वाला बाह्य कोण, अगर ये वाला बाह्य कोण इस बड़े वाले त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो हमें पता है तो ये वाला बाह्य कोण जो है इस बड़े वाले त्रिभुज का बाह्य कोण है कहोगे? और किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतर सम्मुख दोनों कोण के बराबर होता है, अंतर सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा कहोगे? हाँ। ठीक है, दोस्तों एक बात बताइए, ये पूरा कोण हमारा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री है। और उस 180 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाले कोण का योगदान वास्तव में 100 डिग्री है। तो यहाँ पर बनने वाले कोण का योगदान क्या होगा, यहाँ पर बनने वाले कोण का योगदान वास्तव में 80 डिग्री होगा। हाँ, अगर तो इस बड़े वाले त्रिभुज में बात किया जाए तो ये जो बाह्य कोण होगा अंतर सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अगर ये बाह्य कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर है तो ये वाला कोण है कितना हो गया, 80 में 60 जोड़ते हैं तो आएगा 140 डिग्री। मतलब यहाँ पर ये जो बनने वाला बाह्य कोण है 140 डिग्री है, 140 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगा? यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से भी हम जाकर निकाल सकते थे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप दूसरे तरीके से एक तरीके से और निकाल सकते हो। आपको ये वाला कोण अगर पता होता तब भी आप निकाल सकते थे कहोगे? ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब इसी क्रम में दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। पढ़िए उस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखा है कैची कॉन्सेप्ट। क्या? कैची कॉन्सेप्ट। आखिर कैची कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है कैची कॉन्सेप्ट में कि वी शेप की आकृति में, कह रहा है वी शेप की आकृति में दोनों सिरों से निकलने वाली रेखाओं द्वारा बनाया गया जो बाह्य कोण होता है, कह रहा है कि वी शेप की आकृति में, वी शेप ऐसे ही तो होता है कहोगे? हाँ, ऐसे भी हो सकता है। कह रहा है वी शेप की आकृति में दोनों सिरों से निकलने वाले रेखाओं द्वारा बनाया गया जो बाह्य कोण होता है उस आकृति के तीनों शीर्षों पर बने आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। अर्थात दी गई आकृति के अनुसार कोण क्यू आर एस, कोण एस आर होगा। ठीक है, कोण एस आर जो होगा, एक मिनट रुक जाइए मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। कोण एस आर जो होगा, कोण एस आर जो होगा वो कोण एस आर जो होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर होगा, एक्स वाई जेड के बराबर होगा। हम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। हम दोस्तों ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है इस चीज को मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, दोस्तों ये कैसी आकृति है कहोगे? वी शेप की आकृति है। ये कैसी आकृति है कहोगे? ये वास्तव में वी शेप की आकृति है। ये हमारी कैसी आकृति है कहोगे? ये हमारी वी शेप की आकृति है। हाँ भैया? दोस्तों ये जो वी शेप की आकृति दिख रहा है, अगर मैं इस शीर्ष से एक रेखा ऐसे खींच दूं,
इस शीर्ष से एक रेखा ऐसे खींच दूं, इस शीर्ष से एक रेखा ऐसे खींच दूं और इस शीर्ष से भी, तो ये हमारी क्या होगा, वी टाइप की आकृति है, वी शेप की आकृति होगा। हाँ, और इस वी शेप की आकृति में, इस वी शेप की आकृति में इस सिरे से एक रेखा खींच दूं और इस सिरे से भी एक रेखा ऐसे खींच दूं, तो इन दोनों रेखाओं द्वारा एक कोण बनाया जाएगा। कहोगे हाँ, इन दोनों रेखाओं द्वारा एक कोण बनाया जाएगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इन दोनों रेखाओं के द्वारा यहाँ पर, इन दोनों रेखाओं के द्वारा एक बाह्य कोण बनाया जाएगा यहाँ पर, कहोगे हाँ। और इस कोण की जो वैल्यू होगी दोस्तों, इस कोण की जो वैल्यू होगी दोस्तों, इस कोण की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर बने, यहाँ पर बने और यहाँ पर बने कोण के योग के बराबर होगी। मतलब कहोगे, मतलब यहाँ पर अगर x डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर y डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर z डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर जो बना कोण होगा इन दोनों रेखाओं के द्वारा, ये जो बनाया गया जो बाह्य कोण होगा, यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के द्वारा जो बनाया गया बाह्य कोण होगा x प्लस वाई प्लस जेड डिग्री के एक्स वाई जेड तीनों कोण के योग के बराबर होगा। एक्स वाई जेड तीनों कोण के योग के बराबर होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा है, यही हमारा कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमारा कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमसे कहना चाह रहा है हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है, तो हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, लेकिन ये बात कैसे हो, ये चीजें कैसे निकल कर आई, इसके बारे में भी तो हमें जानना है। कहोगे हाँ, इसके बारे में भी हमें जानना है। हाँ, इसके बारे में भी हमें जानना है। ठीक है, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें सारी चीजें अच्छे तरीके से अपने आप ही याद हो जाए, रटना हमें ना पड़े। हाँ, हमें रटना ना पड़े। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, देखिए हमें यही प्रूव करना है कि हमें क्या प्रूव करना है, हमें यही प्रूव करना है कि वी टाइप की आकृति, वी शेप की आकृति में दोनों सिरों से मिलने वाला जो दोनों सिरों से निकलने वाली जो रेखा द्वारा निकलने वाली रेखाओं द्वारा बनाया गया जो बाह्य कोण होता है, तीनों शीर्षों पर बने कोण के योग के बराबर होता है। मतलब इस आकृति, मतलब इस टाइप की आकृति में यहाँ पर जो बनाया गया कोण होता है, इन तीनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये तो प्रूव करना है। हाँ, यही प्रूव करना है। हाँ, तो आइए हम प्रूव करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। हाँ, आइए हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों एक मैंने वी टाइप की आकृति बना ली, वी टाइप की आकृति बना ली। हाँ, तो देखा जाए तो वी टाइप की आकृति में देखा जाए तो ये हमारा पहला सिरा है, ये हमारा दूसरा सिरा है। अगर मैं इस सिरे से एक रेखा ऐसे खींच देता हूँ तो आपको कोई आपत्ति है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं इस सिरे से भी एक रेखा ऐसे खींच देता हूँ तो आपको कोई आपत्ति है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कुछ कोण एक्स डिग्री का कोण बन रहा है, कोण तो बन रहा होगा। कहोगे हाँ, तो मान लीजिए एक्स डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा होगा। कहोगे हाँ, यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर वाई डिग्री का कोण बन रहा है, वाई डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मान लीजिए वाई डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर मान लीजिए एक्स डिग्री का कोण बन रहा है। इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहोगे हाँ, मान लीजिए यहाँ पर जेड डिग्री का कोण बन रहा है, जेड डिग्री का कोण बन रहा है। आपको सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, ठीक है। हमें दोस्तों प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों रेखाएं खींची गई हैं, इन दोनों रेखाओं द्वारा ये जो बाह्य कोण बना है, इन तीनों कोणों के योग के बराबर होता है। हम तीनों शीर्षों पर बने कोण के योग के बराबर होता है, यही हमें प्रूव करना है। हम तो आइए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली रेखा देख रहे हैं? तो हाँ, अगर मैं इस रेखा को ऐसे आगे बढ़ा दूं तो आपको कोई दिक्कत है? तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर मैं बढ़ा देता हूं तो हमारा एक त्रिभुज बनेगा। तो हाँ, ये त्रिभुज बनेगा। और इस त्रिभुज का देखा जाए तो, इस त्रिभुज का देखा जाए तो ये हमारा ये वाला, इस त्रिभुज का देखा जाए तो ये क्या है? होगा इस त्रिभुज का देखा जाए तो ये जो है, ये कोण दिख रहा है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। और किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, और किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अगर ये जो बाह्य कोण है दोस्तों इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, तो ये वाला कोण है कितना? को ये वाला कोण वास्तव में y प्लस जेड डिग्री है, y प्लस जेड डिग्री है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। तो यहाँ पर बना कोण ये आ गया। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जब मैंने ये रेखा बढ़ाई है तो एक त्रिभुज और बना है। हो गया हाँ, ये त्रिभुज बना है। हो गया हाँ, और इस त्रिभुज में देखा जाए तो ये वाला जो हमारा कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, ये वास्तव में बाह्य कोण है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ, बाह्य कोण है। तो इस प्रकार अगर इस त्रिभुज का बाह्य कोण ये है तो वास्तव में ये वाला जो कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अगर ये वाला बाह्य कोण जो है इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, तो ये वाला कोण है कितना? होगा जोड़ दीजिए। अच्छा यहाँ पर आएगा, जोड़ दीजिए। तो अगर मैं जोड़ता हूं तो निकल कर आएगा
अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूं तो निकल कर आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिग्री आएगा। हाँ, इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बना कोण है एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिग्री है। मतलब दोनों रेखाओं द्वारा, मतलब दोनों सिरों से जो खींचे गए रेखाएं हैं उनके द्वारा बनाया गया जो बाह्य कोण है वो क्या है, इन तीनों शीर्षों के पर बने कोण के योग के बराबर है। कभी हाँ, इन तीनों शीर्षों पर बने कोण के योग के बराबर है। हाँ, इन तीनों शीर्षों पर बने कोण के योग के बराबर है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि वे शेप की आकृति में, वी शेप की आकृति में दोनों सिरों से निकलने वाली रेखाओं द्वारा बनाया गया जो बाह्य कोण होता है, वी शेप की आकृति में दोनों सिरों से निकलने वाली रेखाओं द्वारा बनाया गया जो बाह्य कोण होता है, उस आकृति में तीनों शीर्षों पर बने कोण के योग के बराबर होता है। हम यहीं से ये नियम निकल जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर यहाँ पर बनने वाला कोण x प्लस वाई प्लस जेड डिग्री है, तो यहाँ पर ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का होगा? ये जो हमारा कोण बन रहा है ये कितना होगा? को देखिए, को देखिए ये पूरा कोण हमारा होता है, को देखिए ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री है। मैंने कहा तो देखिए इस 360 डिग्री में से देखा जाए तो इस 360 डिग्री में से देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी जो है x प्लस वाई प्लस जेड डिग्री है। तो इस कोण की भागीदारी, इस ये वाला जो कोण होगा वास्तव में 360 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिग्री होगा। तो अगर दोस्तों ये वाला कोण हमारा, दोस्तों ये वाला पूरा कोण हमारा 360 डिग्री है कहोगे? हाँ। और अगर दोस्तों वो 360 डिग्री में से ये वाला कोण हमारा x प्लस वाई प्लस जेड डिग्री है, तो ये वाला कोण क्या होगा? ये वाला कोण वास्तव में यहाँ पर लिख दो कहोगे? हाँ, यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये वाला कोण वास्तव में 360 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिग्री, 360 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिग्री होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और सीख सकते हैं कि जब वी शेप की आकृति में दोनों सिरों से निकलने वाली, वी शेप की आकृति में दोनों सिरों से निकलने वाली रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों रेखाओं द्वारा आंतरिक हिस्से में बनाया जो गया कोण जो होता है, तीनों शीर्ष आंतरिक हिस्से में बनाया गया कोण जो होता है वो क्या होता है? 360 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिग्री होता है। हाँ, तो यहीं से एक बात और नोटिस कर सकते हैं कि अगर कि वी शेप की आकृति में दोनों सिरों से निकलने वाली रेखाएं किसी बिंदु पर मिल रही हैं, दोनों सिरों से निकलने वाली रेखाएं किसी बिंदु पर मिल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों रेखाओं द्वारा आंतरिक हिस्से में बनाया गया जो कोण होगा 360 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। तो ये बात दोनों आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये जो बाह्य दोनों रेखाओं द्वारा जो बनाया गया बाह्य कोण होगा वो तीनों शीर्षों पर बने कोण के योग के बराबर होगा, और ये जो आंतरिक कोण होगा दोनों रेखाओं द्वारा बनाया गया जो आंतरिक कोण होगा वो वास्तव में 360 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिग्री होगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। वैसे भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वाला कोण, अगर आप हमसे ये वाला कभी कोण पूछता है तो आप सीधे क्या करिए, ये वाला कोण निकालिए, 360 में से घटा दीजिए, आपका ये वाला कोण निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि जिससे आपको ये भी ना निकालना पड़े, डायरेक्ट आप ये निकालो, डायरेक्ट आप इन तीनों कोणों का योग को 360 में से आपको आप घटा दो, ये वाला कोण निकल जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो आइए इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन को? देखिए, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कोण एसआरपी बताइए। नीचे दी गई आकृति में कोण एसआरपी बताइए, एसआरपी बताइए। हाँ, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कोण एसआरपी बताइए। हाँ, ठीक है, एक मिनट रुकिए। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कोण एसआरपी बताइए। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनाई गई है, बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। और इस सिरे का नाम है पी, इस सिरे का नाम है क्यू, इस सिरे का नाम है आर। और जहां पर दोनों रेखाएं इस सिरे से और इस सिरे से निकलने वाली दोनों रेखाएं मिल रही हैं, उस सिरे का नाम है, जहां पर मिल रही है वहां पर उसका नाम है एस। तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 80 डिग्री दिया है। हाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण 80 डिग्री दिया है, जहां पर बनने वाला कोण हमें 50 डिग्री दिया है। और इन दोनों सिरों से जो निकलने वाली रेखाएं थी और उनके द्वारा जो बनाया गया बाह्य कोण है वो वास्तव में हमें कितना दिया? वो वास्तव में हमें 210 डिग्री दिया है, 210 डिग्री दिया है।
कह रहा है कि बताइए यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, अभी को मैंने आपको समझाया था कि किसी भी वी शेप की आकृति में दोनों सिरों से निकलने वाली रेखाएं, दोनों सिरों से निकलने वाली रेखाओं द्वारा बनाया गया जो बाह्य कोण होता है, तीनों शीर्षों पर बने कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण बनाया गया है दोनों रेखाओं के द्वारा, इन तीनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब अगर मतलब देखा जाए तो इन तीनों कोणों का योग जो होगा 210 डिग्री होगा। कोई हाँ, दोस्तों तीनों कोणों का तीनों शीर्षों पर, दोस्तों तीनों शीर्षों पर जो बने कोण है उनका योग वास्तव में 210 डिग्री है, और इस 210 डिग्री में से दो शीर्ष पर बने कोण का योगदान जो है 130 डिग्री हो गया। तो तीसरे शीर्ष पर देखा जाए तो तीसरे शीर्ष पर बने कोण का योगदान कितने डिग्री का होगा? तीसरे शीर्ष पर बने कोण का योगदान वास्तव में 80 डिग्री होगा। क्या होगा? 80 डिग्री होगा। तीसरे शीर्ष पर बने कोण का योगदान दोस्तों क्या होगा? 80 डिग्री होगा। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, मतलब एसआरपी का जो मान होगा वो 80 डिग्री होगा। हाँ, एसआरपी का जो मान होगा 80 डिग्री होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी को गई? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर तो मैं यहीं पर आपसे इस ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन में मैं पूछ लूंगा। ठीक है, अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में y का मान क्या होगा? मतलब कोण PQS क्या होगा? हमारे सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि बताइए PQS कोण PQS क्या होगा। तो सबसे पहले मैं जैसी आकृति दी गई है वैसी ही आकृति मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसी आकृति दी गई है वैसी ही आकृति मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जैसी आकृति दी गई है वैसी ही मैंने यहाँ पर आकृति बना ली है, और इस सिरे का नाम है P, इस सिरे का नाम है Q, इस सिरे का नाम है R, जहां पर दोनों रेखाएं मिल रही है उसका नाम है S हो गया। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें y डिग्री दिया कहोगे। हाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें y डिग्री, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 38 डिग्री दिया कहोगे। हाँ, 38 डिग्री दिया। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें क्या दिया? यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 76 डिग्री दिया है। ठीक है, हमसे और यहाँ पर इन दोनों रेखाओं द्वारा जो बनाया गया कोण है ये कितना दिया है? कहोगे 154 डिग्री दिया। क्या दिया है? 154 डिग्री दिया है। 154 डिग्री दिया है। बोले बोलो हाँ कि ना कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। कहोगे हाँ। हमसे क्या पूछ रहा है? कहोगे हमसे कह रहा है y का मान क्या होगा? मतलब कोण PQS क्या होगा। हाँ, तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि y का मान मतलब PQS कोण PQS होगा कितना। दोस्तों आप देख रहे हैं कि वी शेप की आकृति थी, और इस वी शेप की आकृति में इस सिरे से और इस सिरे से दो रेखाएं निकली है, और इन दोनों रेखाओं के द्वारा जो बनाया गया बाह्य कोण है वो 154 डिग्री है। और आपको चित्र ये पता है कि किसी भी पता है कि किसी भी वे शेप की आकृति में दोनों सिरों से निकलने वाली रेखाओं द्वारा बनाया गया जो बाह्य कोण होता है तीनों शीर्षों पर बने कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण बनाया गया है इन दोनों रेखाओं द्वारा वो वास्तव में इन तीनों कोणों के योग के बराबर होगा। हाँ, मतलब इन तीनों कोणों का योग, मतलब इन तीनों शीर्षों पर बने कोणों का योग जो है 154 डिग्री है। कहोगे हाँ, तो हमें पता है कि तीनों शीर्षों पर बने कोणों का योग जो है 154 डिग्री है। हाँ, और जिसमें से इन दोनों शीर्षों पर बने कोण का, दोस्तों इस 154 डिग्री में से इन दोनों शीर्षों पर बने कोण का योगदान वास्तव में 8, 6, 14 के 4 हासिल लगे 1, 7, 3, 10, 11, 114 डिग्री का है। हाँ, अगर दोस्तों 154 डिग्री में से इन दोनों शीर्षों पर बने कोण का योगदान 114 डिग्री का है तो तीसरे शीर्ष पर बने कोण का योगदान क्या होगा? देखिए घटाते हैं तो आएगा 40 डिग्री। हाँ, क्या आएगा? 40 डिग्री आएगा। मतलब तीसरे शीर्ष पर बने कोण का योगदान 40 डिग्री है। मतलब यहाँ पर बने कोण का योगदान 40 डिग्री है। मतलब यहाँ पर बना कोण 40 डिग्री है। मतलब y की वैल्यू 40 डिग्री कहोगे। हाँ, 40 डिग्री। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो कोण मैंने निकाला था, आइए हम उस चीज को भी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उस कोण को भी हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों एक वी शेप की आकृति थी, और इस आकृति में दोस्तों एक वी शेप की आकृति है, और इस आकृति में दोनों सिरों से एक रेखा निकलती है। दोनों सिरों से एक एक रेखा निकलती है, और दोनों रेखाएं यहाँ पर मिलती है। ठीक है, दोनों रेखाएं यहाँ पर मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाया गया है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाया गया है, यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बनाया गया है, यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये दोनों जो रेखाएं निकल रही थी इनके द्वारा बनाया गया आंतरिक, इन दोनों सिरों से निकलने वाली जो रेखाएं मिल रही थी जहां पर, उनके द्वारा बनाया गया आंतरिक कोण क्या होगा? मतलब ये वाला कोण क्या होगा? देखिए अगर अगर यहां से निकलने वाली और यहां से निकलने वाली रेखाएं यहां पर मिल रही है तो इन दोनों रेखाओं द्वारा बनाया गया जो आंतरिक कोण होगा वो 360 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिग्री होता है, जहां पर x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 70 है और z की वैल्यू 50 है।
360 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगा? देखिए 70 30 30 और 70 100 और 100 प्लस 50 150। मतलब हो गया, मतलब यहाँ पर बने कोण का वैल्यू जो होगी 360 माइनस 150 होगी। अगर मैं यहाँ पर घटाता हूँ तो जीरो में से जीरो जीरो में से जीरो आया, कहोगे हाँ जीरो में से जीरो घटा गया जीरो आया। एक आया, कहोगे हाँ एक आया, मैंने कहा ठीक है। 3 में से 210 आया, मतलब अगर मतलब यहाँ पर बना कोण जो है, यहाँ पर बना कोण जो है 210 हो गया। तो आप सीधे क्या करिए, ये तो आपने निकाल लिया, कहोगे हाँ। तो आप ऐसे मत करने चाहिए, आप दूसरे तरीके से करिए। सीधे आप करिए 70 30 100, 100 में 50 जोड़ा 150, सीधे 360 लिखिए और 150 ऐसे करके घटा दीजिए। ऐसे घटाइए, ठीक है, ऐसे मत लिखने चाहिए, सीधे ऐसे घटाइए। ये थोड़ा आपकी स्पीड तेज करेगा और थोड़ा आपकी स्पीड तेज करेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखने पर घटाने में थोड़ा अच्छे तरीके से हमें समझ में आता है सारी चीजें को। अब दोस्तों आप इसी चीज को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, कहोगे हाँ कैसे? तो देखिए, अगर मुझे ये वाला कोण पता होता तो मैं इस वाले कोण को आसानी से निकाल सकता था। तो ये वाला कोण बता दीजिए, कहोगे देखिए ये इन दोनों रेखाओं द्वारा बनाया गया जो बाह्य कोण होगा इन तीनों शीर्षों पर बने कोण के योग के बराबर होगा। कहोगे मतलब होगा, मतलब इन तीनों शीर्षों पर बना कोण इन तीनों शीर्षों पर बने कोण के योग के बराबर होगा। मतलब इन तीनों शीर्षों पर बना कोण 150 डिग्री है, तो 150 डिग्री यहाँ पर बना कोण होगा, कहोगे हाँ यहाँ पर बना कोण 150 डिग्री होगा। तो ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री है, कहोगे हाँ ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री है, और इस 360 डिग्री में से इस कोण का योगदान 150 डिग्री है, कहोगे हाँ। तो इस कोण का योगदान कितना डिग्री का होगा? कहोगे 210 डिग्री का होगा। मतलब दोनों रेखाओं द्वारा अगर दोनों रेखाएं अगर यहाँ पर मिल रही हैं तो इन दोनों रेखाओं द्वारा बनाया गया जो आंतरिक कोण होता है वो 210 डिग्री होता है। हाँ, बनाया गया जो आंतरिक कोण होता है वो 210 डिग्री होता है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ पर सहमत हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। अब दोस्तों हमें कुछ और नया यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है, जिससे सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। पढ़िए इस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कॉन्सेप्ट, कह रहा है कि किसी अवतल चतुर्भुज, कह रहा है किसी अवतल चतुर्भुज या तीरनुमा आकृति, मतलब जैसी आकृति अभी को मैंने बनाया था ये वास्तव में तीरनुमा आकृति थी। ये जो आकृति मैंने बनाया था, दोनों ये वी शेप की आकृति बनाया, उसके बाद दोनों सिरों से एक रेखा खींची, तो ये जो आकृति बना था ये होता है अवतल चतुर्भुज। क्या होता है? अवतल चतुर्भुज, मतलब तीरनुमा आकृति होती है। कह रहा है कि किसी अवतल चतुर्भुज या तीरनुमा आकृति में अंदर की ओर धंसे हुए हिस्से के, कह रहा है किसी अवतल चतुर्भुज या तीरनुमा आकृति में अंदर की ओर धंसे हुए हिस्से के दोनों शीर्षों से निकलने वाले कोण समद्विभाजक यदि किसी बिंदु P पर मिलते हैं तो उस बिंदु पर बना जो कोण होता है, उस बिंदु पर बना कोण आकृति के बाह्य कोण और उसके सम्मुख शीर्ष पर बने कोण के योग के आधे के बराबर होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, सब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा तीरनुमा आकृति है, ठीक है, मतलब अवतल चतुर्भुज है, मतलब अवतल चतुर्भुज है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी तीरनुमा आकृति है, तीरनुमा आकृति है मतलब अवतल चतुर्भुज है, ठीक है। ये दोस्तों मान लीजिए दोस्तों ये जो मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए दोस्तों ये हमारी तीरनुमा आकृति, तीरनुमा आकृति अवतल चतुर्भुज, ठीक है, तीरनुमा आकृति या अवतल चतुर्भुज, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी तीरनुमा आकृति या अवतल चतुर्भुज है, ठीक है। ये दोस्तों जो धसा हुआ हिस्सा है, दोस्तों धसा हुआ हिस्सा, दोस्तों ये जो अंदर की तरफ धसा हुआ हिस्सा है, अगर मैं इस शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक खींच देता हूं, इस शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक खींच देता हूं, इस शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक खींच देता हूं, इस शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक खींच देता हूं। इसी प्रकार यहां से इस शीर्ष से भी एक कोण समद्विभाजक खींच देता हूं, इस कोण से भी एक समद्विभाजक खींच देता हूं, और दोनों समद्विभाजक जो है P बिंदु पर मिल रहे हैं, P बिंदु पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो बना कोण होगा, अगर P बिंदु पर मिल रहे हैं, P बिंदु पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो बना कोण होगा, यहाँ पर ये जो बाह्य कोण बन रहा है यहाँ पर, और इस बाह्य कोण के सम्मुख शीर्ष पर बने कोण के योग के आधे के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर ये P बिंदु पर जो बना कोण होगा, दोनों समद्विभाजक द्वारा बनाया गया जो कोण होगा, मतलब P बिंदु पर जो बना कोण होगा, यहाँ पर और यहाँ पर बने कोण के योग के आधे के बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर x डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर y डिग्री का कोण बन रहा है,
y डिग्री का कोण बनना है, तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा, यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा, यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 डिग्री होगा। क्या होगा? x प्लस वाई अपॉन 2 डिग्री होगा। ये है इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या याद ध्यान रखना है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी अवतल चतुर्भुज या तीर नुमा आकृति में अंदर की ओर धसे हुए हुए हिस्से के दोनों शीर्ष से निकलने वाले कोण समद्विभाजक, दोनों शीर्ष से निकलने वाले कोण समद्विभाजक अगर किसी P बिंदु पर मिल रहे हैं, तो वहां पर जो P बिंदु पर बनाया गया कोण जो होगा, मतलब दोनों कोण समद्विभाजक द्वारा बनाया गया जो कोण होगा, दोनों कोण समद्विभाजक द्वारा बनाया यह जो कोण होगा, बाह्य कोण और उसके सम्मुख शीर्ष कोण के योग के आधे के बराबर होगा। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये चीज कैसे हो रहा है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। हमें प्रूव क्या करना होगा, देखिए हमें यही प्रूव करना कि किसी भी तीरनुमा आकृति में या अवतल चतुर्भुज में धसे हुए हिस्से के दोनों शीर्ष से निकलने वाले कोण समद्विभाजक यदि P बिंदु पर मिल रहे हैं, तो उस P बिंदु पर जो बना कोण होगा, बाह्य कोण और उसके सम्मुख शीर्ष पर बने कोण के योग के आधे के बराबर होगा। यही हमें प्रूव करना है। मैंने कहा ठीक है जी, यही तो प्रूव करना है। हाँ, यही चीज हमें प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, मैं एक अवतल चतुर्भुज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक अवतल चतुर्भुज यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये हमारा अवतल चतुर्भुज है, मतलब तीरनुमा आकृति है। दोस्तों, ये हमारा अवतल चतुर्भुज है, मतलब तीरनुमा आकृति है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये तीरनुमा आकृति है या अवतल चतुर्भुज है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ डिग्री का कोण बन रहा होगा। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2a डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा होगा। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 2b डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा होगा। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 2c डिग्री का कोण बन रहा था। 2c डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, 2c डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर 2a डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 2b डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 2c डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखिए वी शेप की आकृति थी, और इस वी शेप की आकृति में दोनों सिरों से निकलने वाली रेखाएं यहाँ पर मिल रही हैं। तो इन दोनों रेखाओं द्वारा बनाया गया जो बाह्य कोण होगा, इन तीनों शीर्षों पर बने कोण के योग के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा, वो वास्तव में 2a प्लस 2b प्लस 2c के बराबर होगा। हाँ, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। यहाँ पर बना जो कोण होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा। क्या आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये जो धसा हुआ दोस्तों, ये हमारा अवतल चतुर्भुज कहोगे। हाँ, अवतल चतुर्भुज मतलब तीरनुमा आकृति। तो ये जो धसा हुआ हिस्सा है, अगर मैं इस धसे हुए हिस्से के दोनों शीर्षों से कोण समद्विभाजक खींचता हूं, तो आपको कोई दिक्कत होगी? अगर तो यहाँ से मैं एक कोण समद्विभाजक खींच रहा हूँ, तो ये जो 2c डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, ये दो भागों में बढ़ जाएगा कोण। अगर मैं यहाँ पर कोण समद्विभाजक खींचता हूँ इस शीर्ष से कोण समद्विभाजक खींचता हूँ, तो ये वाला जो कोण है दो भागों में बढ़ जाएगा कोण। मतलब ये वाला कोण हमारा c डिग्री हो जाएगा, और ये वाला कोण भी हमारा c डिग्री हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, यहाँ से ठीक है। इसी प्रकार अगर तो मैं यहाँ से मैं इस शीर्ष से भी एक कोण समद्विभाजक खींचता हूँ, तो ये वाला कोण भी दो भागों में बढ़ जाएगा। हाँ, 2b भी हमारा दो भागों में बढ़ जाएगा। हाँ, जो 2b डिग्री का कोण बन रहा है वो दो भागों में बढ़ जाएगा। मतलब ये वाला कोण b डिग्री हो जाएगा। हाँ, ये दोनों कोण b डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बना कोण b डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर ये बना कोण b डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों रेखाएं मान लीजिए यहाँ पर P बिंदु पर मिल रही है। P बिंदु पर मिल रही है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये वाली जो आकृति, ये जो बाहर वाली रेखा है, इसे भूल जाइए। अगर भूल जाते हैं तो आप इसे भूल जाइए। ठीक है, केवल आपको ये वाली ध्यान देना है। ये वाली जो आकृति बन रही है, ये वाली जो आकृति,
हाँ, तो आप दिख रहा है कि ये वाला इस आकृति, दोस्तों इस आकृति में आपको दिख रहा है कि ये वी शेप की आकृति थी और इस वी शेप की आकृति में इस सिरे से एक रेखा निकली है और इस सिरे से एक रेखा निकली है और दोनों रेखा यहाँ पर मिल रही है को। तो इन दोनों रेखाओं द्वारा बनाया गया बाह्य जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा देखिए। किसी भी वी शेप की आकृति में दोनों सिरों से निकलने वाली रेखाओं द्वारा बनाया गया जो बाह्य कोण होता है तीनों शीर्षों पर बने कोण के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर जो बनाया गया कोण होगा इन तीनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा वास्तव में क्या होगा, मतलब यहाँ पर बना कोण वास्तव में 2a प्लस बी प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी प्लस सी डिग्री के बराबर होगा। सी डिग्री के बराबर होगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर बना कोण क्या होगा, 2a प्लस बी प्लस सी डिग्री होगा। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है, अब एक बात बताइए दोस्तों, ये जो हमारी आकृति दोस्तों, ये जो हमारा अवतल चतुर्भुज, ये हमारा क्या था, एक अवतल चतुर्भुज था। हाँ दोस्तों, ये हमारा अगर दोस्तों बीच वाली लाइन गायब कर देता हूं तो ये हमारा एक अवतल चतुर्भुज था, मतलब तीरनुमा आकृति थी। हाँ तो ये तीरनुमा आकृति में ये जो धसा हुआ हिस्सा है, तो धसे हुए हिस्से के दोनों शीर्षों से मैंने कोण समद्विभाजक रेखा खींची है। कोण समद्विभाजक रेखा खींची और कोण समद्विभाजक रेखा जहां पर मिल रही है, पी बिंदु पर मिल रही है, तो वहां पर बना कोण क्या है, 2a प्लस बी प्लस सी डिग्री है। तो ये जो हमारा अवतल चतुर्भुज था, इस अवतल चतुर्भुज में ये जो बाह्य कोण, तो ये जो हमारा अवतल चतुर्भुज, ये हमारा अवतल चतुर्भुज था कहोगे? हाँ, ये वाला अवतल चतुर्भुज था। तो इस अवतल चतुर्भुज में ये जो बनने वाला बाह्य कोण है और ये जो उसके सम्मुख जो आंतरिक, उसके सम्मुख शीर्ष पर जो बना आंतरिक कोण है, उनका योग है कितना कहोगे? देखिए, अगर आप योग निकालना चाह रहे हो कहोगे, देखिए 1 मिनट होगी, यहाँ पर 2a है, ठीक है, उनका योग कितना है कहोगे? देखिए, मैंने कहा ये जो अवतल चतुर्भुज दिख रहा है, मतलब तीरनुमा आकृति दिख रहा है, इस तीरनुमा आकृति में ये जो बाह्य कोण बन रहा है उसके सम्मुख जो शीर्ष पर जो बना कोण है, उनका जोड़ है कितना कहोगे? देखिए, अगर आप जोड़ पूछ रहे हो तो जोड़ दीजिए इन दोनों को। तो अगर मैं जोड़ता हूं तो 4a प्लस 2b प्लस 2c है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, तो इस अवतल चतुर्भुज में बना बाह्य कोण जो है और उसके सम्मुख शीर्ष पर बने कोण का योग ये है। मैंने कहा कि बाह्य कोण और उसके सम्मुख शीर्ष पर बने कोण का आधा कितना है, तो वह देखिए, अगर आपको निकालना है इसके इस अवतल चतुर्भुज में बने बाह्य कोण और उसके सम्मुख शीर्ष पर बने आंतरिक कोण का आधा जो होगा, आंतरिक कोण का जो आधा होगा वास्तव में ये होगा। हाँ, वास्तव में ये होगा। हाँ, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या निकल कर आएगा? देखिए, जब आप इसे सोल्व करोगे, देखिए जब आप इसे सोल्व करोगे तो निकल कर आएगा 2a प्लस b प्लस सी डिग्री। क्या निकल कर आ रहा है? 2a प्लस b प्लस सी डिग्री निकल कर आ रहा है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत करोगे? हाँ, हम आपकी बात से समझ गए। 2a प्लस b प्लस सी डिग्री निकल कर आ रहा है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत करोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। इस प्रकार से तो देखा जाए तो इस अवतल चतुर्भुज में बना जो बाह्य कोण है और उसके सम्मुख शीर्ष पर बने कोण का योग का आधा जो है वास्तव में 2a प्लस b प्लस सी डिग्री है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो इस अवतल चतुर्भुज में बना बाह्य कोण और उसके सम्मुख शीर्ष पर बने कोण का आधा जो है वास्तव में 2a प्लस b प्लस सी डिग्री है। मतलब 2a प्लस b प्लस सी डिग्री है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कोण और इस कोण, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस आकृति में, इस अवतल चतुर्भुज में या तीरनुमा आकृति में यहाँ पर जो बना कोण है, यहाँ पर जो बना बने और यहाँ पर बने कोण के आधे के बराबर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बना कोण है, यहाँ पर बना कोण क्या होगा, 2a प्लस b प्लस सी डिग्री है। तो आप देख रहे हैं कि इस बिंदु पर जो बना कोण है, इस बिंदु पर बना जो कोण है, इन दोनों पर बने यहाँ पर और यहाँ पर बने कोण के आधे के बराबर है। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी तीरनुमा आकृति में अंदर की ओर धसे हुए हिस्से के दोनों शीर्षों से निकलने वाले कोण समद्विभाजक रेखाएं यदि P बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर जो बना जो कोण होता है आकृति के बाह्य कोण और उसके सम्मुख शीर्ष पर बने कोण के आधे के बराबर होता है। हाँ, यहीं से ये नियम निकल जाता है। ये सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए।
ठीक है। तो इस आकृति को देख रहे हैं, हाँ इस आकृति को हम देख रहे हैं, इस आकृति को हम देख रहे हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में टी क्यू और आर टी क्रम से क्यू आर और क्यू और कोण आर के कोण समद्विभाजक है। हाँ भैया, कह रहा है कि तब बताइए क्यू टी आर का मान क्या होगा, क्यू टी आर का मान क्या होगा। हाँ भैया, तो सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसी ये आकृति यहाँ पर बनाई गई है वैसी मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसी आकृति बनाई गई है वैसे यहाँ पर आकृति आपके सामने मैंने बना दी है, ठीक है। तो इस चीज का नाम है पी, इस चीज का नाम है क्यू और इस चीज का नाम है आर, ठीक है। दोस्तों इस चीज का नाम है आर। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए और दोस्तों यहाँ से एक कोण समद्विभाजक खींचा गया, कहोगे हाँ, यहाँ से इस शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई, हाँ, कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई क्यूटी, और यहाँ से इस शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, कहोगे हाँ, आर टी, दोनों यहाँ पर मिल गई है, कहोगे हाँ, ठीक है। कह रहा है कि अगर यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बन रहा है, 50 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बन रहा है, 100 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर बना हुआ कोण क्या हुआ, क्यू टी आर, मतलब यहाँ पर बना कोण क्या हुआ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो आकृति थी तीरनुमा आकृति, या हमारा अवतल चतुर्भुज था, और इस अवतल चतुर्भुज में ये जो धसा हुआ हिस्सा है, इस तीरनुमा आकृति में जो धसा हुआ हिस्सा है उसके दोनों हिस्सों, उसके दोनों शीर्षों से दो रेखाएं के दो कोण समद्विभाजक खींची गई है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों दोनों समद्विभाजक अगर टी बिंदु पर मिल रहे हैं तो यहाँ पर जो बना कोण होगा, यहाँ पर जो बना कोण होगा बने बाह्य कोण और उसके सम्मुख शीर्ष पर बने कोण के आधे के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर बना जो कोण होगा यहाँ पर और यहाँ पर बने कोण के आधे के बराबर होगा, आधे के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा, मतलब इन दोनों कोण समद्विभाजक द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो 150/2 डिग्री होगा, कहोगे हाँ, मतलब 75 डिग्री होगा, कहोगे हाँ, 75 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। तो इस प्रकार देखा जाए तो क्यूटीआर जो है, कोण क्यूटीआर जो है 75 डिग्री है। हाँ, कोण क्यूटीआर जो है 75 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब यहीं से मैं और चीजें यहाँ पर खेलना चालू कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन तो नहीं बनाया हूँ लेकिन मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बना कोण 75 डिग्री है, क्या है, 75 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो कोण आपको दिख रहा है दोस्तों, आप इस वाली रेखा को फिलहाल भूल लीजिए। आपको ये वाली आकृति दिख रही है, कहोगे हाँ, ये कैसी आकृति है, कहोगे ये तीरनुमा आकृति, ये तीरनुमा आकृति है। तो ये वाली आकृति आपको दिख रही है, कहोगे हाँ, ये हमारी आकृति दिख रही है। ये क्या है, कहोगे तीरनुमा आकृति है, मतलब अवतल चतुर्भुज। तो इस अवतल चतुर्भुज में मैंने इस शीर्ष से, ये जो धसा हुआ शीर्ष है इसे आप भूल लीजिए, बाहर वाला, इसे, ये जो धसा हुआ शीर्ष है, अगर मैं इस शीर्ष के इस शीर्ष से, ये जो धसा हुआ हिस्सा है, अगर मैं इस धसे हुए हिस्से के इस शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ, एक कोण समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ, और इस शीर्ष से भी एक कोण समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ, 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 और दोनों कोण समद्विभाजक रेखा, दोनों कोण समद्विभाजक रेखा, दोनों कोण समद्विभाजक रेखा यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर दोनों कोण समद्विभाजक रेखा, एक मिनट, दोनों कोण समद्विभाजक रेखा यहाँ पर मिल रही है दोस्तों। मैंने इस वाले, ये जो हमारा दिख रहा था, ये जो तीरनुमा आकृति दिख रहा था, मैंने उस तीरनुमा आकृति में इस धसे हुए हिस्से के इस शीर्ष से एक रेखा खींची और इस शीर्ष से कोण समद्विभाजक रेखा खींची है। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों समद्विभाजक रेखाएं यहाँ पर मिल रही हैं तो यहाँ पर बना कोण क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो बना कोण होगा यहाँ पर और यहाँ पर बने कोण के आधे के बराबर होगा। मतलब 75, अगर 75 में 50 जोड़ता हूँ तो क्या होगा, देखिए 75 में जब आप 50 जोड़ोगे तो आएगा 5, 7, 5, 12, और 125 का आधा करोगे तो क्या होगा, देखिए 125 का अगर मैं आधा करता हूँ तो 2, 6, 12, 62.5। मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा, यहाँ पर जो बना कोण होगा वो वास्तव में 62.5 डिग्री होगा। क्या होगा, 62.5 डिग्री होगा। क्या होगा, 62.5 डिग्री होगा। क्या होगा दोस्तों, 62.5 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत होंगे, हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, हाँ, यही तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था। अगर मैं इस बाहर वाले हिस्से को भूल जाऊं तो यहाँ पर जो बना कोण होगा, यहाँ पर जो बना कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ये जो बाह्य कोण बन रहा है और ये जो उसके सामने जो शीर्ष पर बना कोण है उसके योग के आधे के बराबर होगा। तो यहाँ पर बना कोण 75 डिग्री है, यहाँ पर इसके शीर्ष पर बना कोण 50 डिग्री है, और इन दोनों का जोड़ है 125, और 125 का आधा करता हूँ 62.5। मतलब यहाँ पर जो बना है, मतलब इन कोण, इस और इस कोण समद्विभाजक द्वारा यहाँ पर जो बनाया गया कोण जो होगा वो 62.5 डिग्री होगा।
कि ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो हाँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से अच्छे वे में ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से अच्छे वे में समझ में आ गई हैं। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पर चीजों को समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और नया एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसका भी यहाँ पर प्रयोग होता है, ये लाइन्स एंड एंगल में उसका भी प्रयोग होता है, ठीक है। वो तो हम ट्रायंगल में पढ़ेंगे, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ उसका प्रयोग हम ट्रायंगल में करेंगे, ट्रायंगल में करेंगे, ठीक है। जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे तो वहां पर उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है उसका यहाँ पर भी लाइन्स एंड एंगल में प्रयोग होता है, तो इसलिए हमें सीखना भी जरूरी है उस जो कॉन्सेप्ट है अगला, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा होगा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट हमसे कह रहा है, हमसे अगला कॉन्सेप्ट क्या कर रहा होगा। देखिए हमसे अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, कह रहा है जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में उन बराबर भुजाओं के सम्मुख आमने सामने, मतलब सम्मुख का मतलब आमने सामने, कह रहा है उन बराबर भुजाओं के सम्मुख मतलब आमने सामने के कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। अर्थात यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी बराबर है तो एबी के सम्मुख कोण और सी एबी के सम्मुख कोण सी और एसी के सम्मुख कोण बी भी आपस में बराबर होंगे, मतलब कोण बी और कोण बी बराबर कोण सी के होगा। ये चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये कहना क्या चाह रहा है इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों, एक मिनट में, ये कहना क्या चाह रहा है इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है इस चीज को मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज ए बी सी है, मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज ए बी सी है। अब अगर तो इस एबीसी त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, अगर तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण, इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण और इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण आपस में बराबर हो, ये वाला कोण आपस में बराबर हो। और यही हमसे कॉन्सेप्ट कहने यही हमसे यही कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही कॉन्सेप्ट हमसे कहना चाह रहा है, यही कॉन्सेप्ट हमसे कहना चाह रहा है। मतलब अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनना है तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बनेगा, मतलब अगर यहाँ पर एक्स डिग्री का कोण बनना है तो यहाँ पर भी एक्स डिग्री का कोण बनेगा, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। यही हमसे कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। आखिर ये कैसे हो रहा है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। तो लॉजिक जो है दोस्तों, ये जो कैसे हो रहा है इसे हम 3-4 तरीके से प्रूव कर सकते हैं, 3-4 तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। 3-4 तरीके से प्रूव कर सकते हैं, हर टीचर अलग अलग तरीके से प्रूव करता है, हाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे मेथड से प्रूव करूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आपने साइन कोस टेन थीटा का साइन कोस टेन का प्रयोग किया होगा, अक्सर आपने हमेशा किया होगा साइन कोस टेन का। हाँ हाँ, मैं उसी चीज का यहाँ पर प्रयोग करके इसे प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इस चीज को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी, ठीक है, और इस त्रिभुज की ए बी भुजा और ए सी भुजा आपस में बराबर है, ए बी भुजा और ए सी भुजा आपस में बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर ए बी की लंबाई हमारी x सेंटीमीटर है तो ए सी की भी लंबाई हमारी x सेंटीमीटर है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। तो ए शीर्ष से मैंने एक लंब गिरा दिया, तो ए शीर्ष से मैंने एक लंब शीर्ष लंब मैंने यहाँ पर खींच दिया, तो ए शीर्ष से मैंने एक शीर्ष लंब खींचा, तो ये जो शीर्ष लंब है ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो हाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अगर मैं दोस्तों इस ये शीर्ष से एक शीर्ष लंब खींच रहा हूँ तो ये जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ कोण बना होगा? हाँ, यहाँ पर कुछ कोण बना होगा। मान लीजिए यहाँ पर अल्फा डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी कुछ कोण बना होगा, यहाँ पर मान लीजिए बीटा डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये जो शीर्ष लंब है, मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है, मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो आप दोस्तों आप ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ, ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हो। तो ए बी डी त्रिभुज में देखा जाए तो ये हम ए बी डी जो त्रिभुज है हमारा वो क्या है? समकोण त्रिभुज है।
और जब समकोण त्रिभुज है तो ये जो 90 समकोण त्रिभुज है तो इस 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा जो है ये हमारी कर्ण होगी, कहोगे हाँ, ये वाली आधार होगी, ये वाली हमारी क्या होगी, लंब होगी। आप एडीसी त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ एडीसी भी त्रिभुज हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर इसके सामने पर जो कोण होगा, भुजा होगी, वो हमारी कर्ण होगी। यहाँ ये वाली भुजा हमारी आधार होगी, ये वाली हमारी क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, तो दोस्तों ए बी डी त्रिभुज में आप देख कर बताइए साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, को देखिए इसके हिसाब से, को देखिए इस कोण के हिसाब से देखा जाए, इस कोण के हिसाब से देखा जाए तो ये वाली भुजा हमारी लंब होगी। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए इस कोण के हिसाब से देखा जाए तो ये वाली भुजा हमारी लंब होगी। लेकिन आप साइन अल्फा की पूछ रहे हैं, को देखिए साइन अल्फा, को देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन अल्फा बराबर भी लंब बटे कर्ण होगा। साइन अल्फा बराबर भी साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण होगा। लंब क्या है, होगा एच है, और कर्ण क्या है, होगा एक्स। मतलब साइन अल्फा बराबर होगा एच अपॉन एक्स हो गया। हाँ बिल्कुल, साइन अल्फा बराबर होगा एच अपॉन एक्स। मैंने कहा बहुत अच्छे। अब दोस्तों एडीसी त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ एडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं। तो एडीसी त्रिभुज में बी के सामने कोण बी के सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाएगी, होगा हमारा लंब कहलाएगी, और इस कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं इस कोण के हिसाब से देखूं तो ये वाली हमारी लंब है, अगर मैं इस कोण के हिसाब से देखूं तो ये लंब है। ठीक है, तो आप मुझे ए डी सी त्रिभुज में देख कर बताइए साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी, को देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन बीटा बराबर भी लंब बटे कर्ण होगा। लंब देखा जाए तो एच है और कर्ण देखा जाए तो एक्स है, इस प्रकार देखा जाए तो साइन बीटा, इस प्रकार देखा जाए तो साइन बीटा बराबर एच अपॉन एक्स होगा। हाँ, तो एच अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, साइन बीटा ही है। तो क्या अगर एच अपॉन एक्स की एच अपॉन एक्स बराबर है साइन बीटा के, अगर एच अपॉन एक्स जो है साइन बीटा के बराबर है, तो क्या मैं एच अपॉन एक्स की जगह साइन बीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने एच अपॉन एक्स की जगह एच अपॉन एक्स की जगह एच अपॉन एक्स की जगह साइन बीटा ले दिया। साइन अल्फा तो वैसे ये कहोगे हाँ, और इस एच अपॉन एक्स की जगह मैंने साइन बीटा लिख दिया। अगर मैं साइन बीटा लिखता हूँ तो साइन अल्फा बराबर साइन बीटा प्राप्त होगा, साइन अल्फा बराबर साइन बीटा प्राप्त होगा। अब क्या, तो दोस्तों साइन अल्फा तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो साइन अल्फा बराबर हमें साइन बीटा प्राप्त हुआ है। और दोस्तों साइन अल्फा बराबर साइन बीटा के तभी हो सकता है दोस्तों, साइन अल्फा जो है साइन बीटा के बराबर तभी हो सकता है जब अल्फा बराबर बीटा के होगा। जब दोस्तों दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब अल्फा और बीटा जब दोनों बराबर होंगे तभी साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू आपस में बराबर होगी। हाँ, ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं, साइन अल्फा और साइन बीटा तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों कोण आपस में बराबर हो, मतलब अल्फा बराबर बीटा के होगा तभी ये दोनों बराबर। इस प्रकार देखा जाए तो अल्फा बराबर है बीटा के। हम अगर दोनों ये बराबर है तो ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब कोण बराबर होंगे। हम मतलब यहाँ पर अल्फा जो है बीटा के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूं तो निकल कर आया अल्फा बराबर बीटा के, मतलब ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो दोस्तों आपने इस त्रिभुज में देखा कि इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर थी। तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण और इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर थी, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण और इस भुजा के सम्मुख ये वाला भी कोण बराबर है। हाँ हाँ में हाँ, तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि बराबर है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहीं से एक नियम निकलता है कि किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आइए इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, और इसमें 1-2 क्वेश्चन हम इसके ऊपर भी कर लेंगे, जो हम लाइन एंड एंगल पढ़ रहे हैं उसमें भी कैसे प्रयोग होता है वहां पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है। ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए किसी त्रिभुज एबीसी में AB बराबर है AC के, कह रहा यदि दी गई आकृति में कोण A बराबर 80 डिग्री है तब कोण C का बाह्य कोण क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहले जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसी आकृति यहाँ पर बनाई गई है वैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। जैसी आकृति यहाँ पर बनाई गई है वैसी ही आकृति मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनाई गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति एक बना ली है, वैसे ही मैंने एक आकृति यहाँ पर बना ली है। ठीक है, दोस्तों ये जो आकृति है, जो त्रिभुज है, इसका इस त्रिभुज में इस शीर्ष का नाम है A, इस शीर्ष का नाम है B और इस शीर्ष का नाम है C। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
ठीक है। दोस्तों ये जो बीसी भुजा है, दोस्तों ये जो बीसी भुजा है, ये जो बीसी हमारी भुजा है, इसे आगे बढ़ाया गया है तो यहाँ ये जो हमारी बीसी भुजा है यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है तो हाँ, ये बीसी भुजा को आगे यहाँ पर बढ़ाया गया है। यहाँ पर हमें कोण दिया है 80 डिग्री का यहाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें दिया है 80 डिग्री और कह रहा है कि ये जो ए बी कह रहा है ये जो ए बी है और ए सी जो है ये भुजाएं आपस में बराबर है तो यहाँ अगर दोस्तों ये दोनों भुजाएं बराबर है, कह रहा है कि तब बताइए ये जो कोण सी का बाह्य कोण है ये क्या होगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा। दोस्तों एक बात बताइए, अगर तो मुझे ये वाला कोण पता होता तो मैं ये वाला बाह्य कोण बता सकता था को यहाँ, या अगर मुझे ये वाला पता होता तब भी बता सकता था को यहाँ 180 में से घटाकर को यहाँ। तो दोनों तरीके से आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप एबीसी त्रिभुज को देख रहे हो हाँ, एबीसी त्रिभुज को देख रहे हो हाँ, दोस्तों आप एबीसी त्रिभुज में देख रहे हैं कि एबी भुजा और एसी भुजा आपस में बराबर है हाँ। और अभी को मैंने सिखाया कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर ये त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है तो इस त्रिभुज की अगर इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है तो इस त्रिभुज तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण और इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा हाँ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों कोण बराबर होंगे। दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है हाँ, दोनों तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है और इस 180 डिग्री में से यहाँ पर इस कोण की भागीदारी 80 डिग्री की है हाँ। तो इन दोनों कोणों की भागीदारी क्या होगी, इन दोनों कोणों की भागीदारी वास्तव में 100 डिग्री की होगी हाँ, मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ क्या है 100 डिग्री का। तो दोनों क्या है बराबर कोण है को हाँ, दोनों कोण तो बराबर है को हाँ, मतलब दो बराबर कोणों का योग 100 डिग्री है। अगर तो दो कोणों का योग बराबर अगर तो दो समान कोणों का योग 100 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना को 50 डिग्री है, 50 डिग्री है को हाँ। मतलब यहाँ पर भी बनने वाला कोण 50 डिग्री है और यहाँ पर भी बनने वाला कोण 50 डिग्री है। ठीक है, अब निकाल सकते हैं दोस्तों। पहला तरीका ये है, हमें ये वाला कोण निकालना बाह्य कोण को हाँ। पहला तरीका है कि 180 में से मैं 50 घटा देता हूं तो आ जाएगा 130 डिग्री। यहाँ पर बाह्य कोण जो है कोण सी का जो बाह्य कोण है 130 डिग्री है। दूसरा तरीका है, हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंत सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार देखा तो ये जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये वाला बाह्य कोण जो है 30 डिग्री होगा, 80 50 30 होता है तो इस प्रकार आएगा 130 डिग्री। मतलब यहाँ पर कोण सी जो का बाह्य कोण जो है 130 डिग्री है। ये सारी चीजें समझ में आ गई है हाँ, ये सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब इसी क्रम में दोस्तों हम और आइए यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं हाँ, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है किसी त्रिभुज में, कह रहा है किसी त्रिभुज में बीसी जो भुजा है एसी भुजा के बराबर है। कह रहा है यदि दी गई आकृति में कोण सी का बाह्य कोण 80 डिग्री है तब बताइए कोण बी का मान क्या होगा। हाँ, कोण बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले जो जैसी आकृति दी गई है वैसी आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसी आकृति यहाँ पर दी गई है वैसी ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। जैसी आकृति यहाँ पर दी गई है वैसी ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये जो हमारी आकृति दोस्तों, इस आकृति में इस शीर्ष का नाम है ए, इस शीर्ष का नाम है बी, इस शीर्ष का नाम है सी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। तो ये जो बीसी भुजा है इसे आगे बढ़ाया गया है हाँ, आगे बढ़ाया गया है और ये यहाँ पर बनने वाला कोण, ये जो बाह्य कोण बन रहा है, ये जो बाह्य कोण है सी का, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 80 डिग्री दिया है हमसे कह रहा है इस त्रिभुज में कह रहा है ये जो हमारा बीसी भुजा है और ये जो एसी भुजा है आपस में बराबर है हाँ। ठीक है, कह रहा है कि बताइए कोण बी का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है हाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। अभी को दोस्तों मैंने बताया था कि किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। बताया था कि नहीं को हाँ। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। हाँ, मैं बताया था कि नहीं हाँ, बताया था। अगर दोस्तों इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण, इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण और इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे हाँ, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा कहोगे हाँ। मतलब दोनों बराबर कोण होंगे कहोगे हाँ, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये क्या है बाह्य कोण है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण है और किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंत सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब देखा जाए तो ये जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब इन दोनों कोणों का सम जो है 80 डिग्री है कहोगे हाँ, इन दोनों कोणों का सम जो है 80 डिग्री है। तो इन दोनों कोणों का सम जो है 80 डिग्री है। मतलब दो समान कोणों का योग 80 डिग्री कहोगे हाँ। अगर तो दो समान कोणों का योग 80 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना कहोगे 40 डिग्री है। मतलब ये भी 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री हमारा है। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। पहला तरीका ये है, पहला तरीका हमारा ये है। दूसरा तरीका क्या है,
दूसरा तरीका मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो हमें पता है कि अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो ये तो ऐसी थी इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण और इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। हाँ भैया। ठीक है? तो एक बात बताइए, ये वाला कोण कितना होगा भैया? ये वाला जो कोण होगा ये वाला कोण हमारा 100 डिग्री होगा। ठीक है? 100 डिग्री होगा। हाँ, दोस्तों देखा जाए तो ये वाला कोण हमारा 100 डिग्री होगा। दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, को देखो। इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी 100 है, को देखो। तो इन दोनों कोणों की भागीदारी क्या होगा? इन दोनों कोणों की भागीदारी वास्तव में 80 डिग्री की होगी। हाँ, मतलब दोनों कोणों का सम जो है 80 डिग्री है। अगर तो दोनों कोणों का सम 80 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण, अगर दोनों कोणों का योग दोनों कोणों का योग 80 डिग्री है, मतलब दो समान कोणों का योग 80 डिग्री हो गया। अगर तो दो समान कोणों का योग 80 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना को 40 डिग्री। मतलब यहाँ पर भी बनने वाला कोण 40 डिग्री है, यहाँ पर भी बनने वाला कोण 40 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई है? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है? अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये इस क्वेश्चन को उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा है? तो देखिए हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? तो हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में AB और AC भुजा आपस में बराबर है। साथ में AB समानांतर है CD के, AB समानांतर है CD के और BC जो है समानांतर है DE के। यदि कोण A बराबर 70 डिग्री है तो कोण CDE का मान क्या होगा? हाँ, तो सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी ही आकृति मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसी ही आकृति मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करती हूँ, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है? तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 70 डिग्री दिया है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 70 डिग्री दिया है, तो देखा। ठीक है? हमसे यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है, CDE मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। हमसे कह दिया है, हमसे पहले ही कह दिया है कि ये जो AB भुजा है और ये जो भुजा है ये दोनों आपस में बराबर है। हम यहाँ इसी के साथ साथ हमसे कहा है ये AB और CD जो है पैरेलल है। इसी प्रकार ये जो BC है, BC जो भुजा है, ये जो BC हमारी भुजा है ये DE के पैरेलल है। तो कह रहा है कि ये वाला कोण हमसे क्या होगा। ठीक है? तो आइए हम इस कोण को निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताइए, ये त्रिभुज इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण और इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। हाँ, मतलब अगर यहाँ पर थीटा डिग्री है तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बनेगा। हाँ, ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। मतलब देखा जाए तो दोनों बराबर कोण होंगे। मतलब अगर यहाँ पर भी x बन रहा है तो यहाँ पर भी x बन रहा है, मतलब दोनों बराबर कोण होंगे। हाँ, ठीक है? दोस्तों एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, और इस 180 डिग्री में से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, और इस 180 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाले कोण का योगदान 70 डिग्री है। तो यहाँ तो ऐसी स्थिति में इन दोनों कोणों का योगदान कितना है? 110 डिग्री है। मतलब दोनों कोणों का सम जो है 110 डिग्री है। हाँ, मतलब दो समान कोणों का योग 110 डिग्री है। हाँ, अगर दोस्तों दो समान कोणों का योग 110 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना? 55 डिग्री है। 55 डिग्री, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 55 डिग्री है और यहाँ पर भी बनने वाला कोण 55 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, आपकी बात से सहमत। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि AB और CD समानांतर हो गए। हाँ, अगर दोस्तों AB और CD समानांतर है तो आप देख रहे हैं AB और CD समानांतर है और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है B पर और C पर। हो गया। हाँ, और जो जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर बाहर के कोण बराबर होते हैं। अगर इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर 55 बन रहा है तो यहाँ पर भी 55 डिग्री का कोण बनेगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है? दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों हमसे कहा है कि BC जो है और DE एक दूसरे के पैरेलल हो गया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि BC और DE भी एक दूसरे के पैरेलल है और उन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है D पर और एक C पर। हो गया। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोणों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। मतलब अगर इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का सम 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा। हो गया। हाँ, तो इस 180 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाले कोण का योगदान 55 डिग्री है। हो गया। हाँ,
तो यहाँ पर बनने वाले कोण का योगदान कितना होगा देखिए 5 125 डिग्री होगा, 125 डिग्री होगा। हाँ यहाँ मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वास्तव में 125 डिग्री होगा। क्या होगा? 125 डिग्री होगा। आप मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत है कि नहीं कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं और सारी चीज़ें जो और क्वेश्चन जो होंगे, हम इसे ट्रायंगल वाले चैप्टर में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ट्रायंगल हो गया, समरूपता हो गया, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट का वहाँ पर प्रयोग करेंगे। फिलहाल इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है क्या कह रहा है? को देखिए, कह रहा है दी गई आकृति में कोण सी बराबर 32 डिग्री है। कह रहा है AB जो है BD के बराबर है और AD जो है CD के बराबर है। कह रहा है कि तब B कोण B का मान क्या होगा? ठीक है? कोण B का मान क्या होगा? यही तो कह रहा है को हाँ, यही चीज़ हमसे कह रहा है। यही चीज़ हमसे कह रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आकृति बना लेता हूँ, उसके बाद हम इसके सोल्व करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है? तो जैसी जो दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर आपके सामने बनाने की कोशिश की है। जैसी आकृति यहाँ पर बनाई गई है, वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर कोण C जो है 32 डिग्री हमें दिया है। कोण C की वैल्यू हमें 32 डिग्री दिया है। तो देखो, हमसे कह रहा है AB जो है और BD जो भुजा है आपस में बराबर है। ये जो है और ये जो भुजा है आपस में बराबर है। तो यहाँ ठीक है। और क्या कह रहा है? तो देखिए, और कह रहा है AD जो है और CD जो है आपस में बराबर है। तो यहाँ मतलब ये और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो अगर मैं इस त्रिभुज में बात करता हूँ, अगर तो इस त्रिभुज में बात हमसे पूछ क्या रखोगे? हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है? तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दोस्तों आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ, इस त्रिभुज में देखा जाए तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है और किसी त्रिभुज को जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण 32 डिग्री है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी 32 डिग्री होगा। तो हाँ, 32 डिग्री होगा। ठीक है? आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो आप एबीटी त्रिभुज एडीसी त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ। दोस्तों सीडी भुजा को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बनेगा और इस बाह्य कोण की वैल्यू जो होगी इन दोनों कोण की योग के बराबर होगी। तो हाँ, मतलब इन दोनों मतलब देखा जाए तो ये वाला बाह्य कोण जो होगा वास्तव में 64 डिग्री होगा। तो हाँ, 64 डिग्री होगा। ठीक है? 64 डिग्री होगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो आप ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ, ए बी डी त्रिभुज में दोस्तों ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज के अगर इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो ऐसी स्थिति में इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर ये 64 है तो ये भी इसके सामने ये वाला भी हमारा 64 होगा, ये वाला भी 64 होगा। ठीक है? आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है? तो आप इस त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ, इस त्रिभुज को देख रहे हैं, इस त्रिभुज को हम देख रहे हैं मेरे पति। तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, ठीक है? जिसमें से इस कोण का दोस्तों यहाँ पर बड़ा कोण दोस्तों एबीडी त्रिभुज में यहाँ पर बड़ा कोण जो है और शीर्ष ए पर बना कोण 64 डिग्री और डी पर बना कोण हमारा 64 डिग्री है। तो दोनों जगह बना कोण क्या योग कितना होगा? देखिए, दोनों जगह बने कोण का योग वास्तव में 128 डिग्री है। हाँ, 128 डिग्री है। दोस्तों ए बी डी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हाँ, और इस 180 डिग्री में से कोण ए और कोण डी का योगदान वास्तव में 128 डिग्री का है। हाँ, तो कोण बी का योगदान कितना होगा? देखिए, कोण बी का योगदान वास्तव में 54 डिग्री होगा। क्या होगा? 54 डिग्री होगा। हाँ, क्या होगा? 54 डिग्री होगा। हाँ, मतलब ये जो कोण है हमारा वो चाहते में 54 डिग्री क्या है? 54 डिग्री है। हाँ, बात आती है कि 54 डिग्री हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, वास्तव में 54 डिग्री ही आएगा। अच्छा, एक मिनट लीजिए, यहाँ पर 28 है। अगर मैं यहाँ पर घटाता हूँ तो 52 डिग्री है। हो गया? हाँ, 52 डिग्री आएगा। 52 डिग्री आएगा। मतलब कोण बी की जो वैल्यू है वो 52 डिग्री है। हम दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते थे। ये कोण शीर्ष पर दोस्तों एबीसी त्रिभुज में यहाँ पर बनने वाला कोण पता है, यहाँ पर बनने वाला कोण पता है, तो आप निकाल सकते हैं। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा और जिसमें से कोण ये इस कोण और इस कोण का योगदान कुल मिलाकर 128 डिग्री है। तो इस कोण का योगदान वास्तव में 52 डिग्री होगा। मतलब ये वाला कोण 52 डिग्री होगा। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अब आइए दोस्तों इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आज की क्लास अपनी यहीं पर रोकेंगे। ठीक है? इसके ऊपर हमने
कर लिए हैं 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे तरीके से, और जो चीजें आएंगी उसे हम ट्रायंगल में पढ़ेंगे या समरूपता में पढ़ेंगे। अगर समरूपता में प्रयोग होता है इस कॉन्सेप्ट का तो समरूपता में भी पढ़ेंगे, ठीक है, या सेंटर ऑफ ट्रायंगल में भी पढ़ेंगे अगर प्रयोग होता है तो, ठीक है, लेकिन ट्रायंगल में जरूर पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है पी आर के, कह रहा है एस पर, एस जो है क्यू आर पे एक बिंदु है, कह रहा है कह रहा है एस जो है क्यू आर पे एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस बराबर है आर एस के, कह रहा है यदि कोण क्यू जो है 40 डिग्री के बराबर है तो बताइए कोण क्यू पी एस का मान क्या होगा, क्यू पी एस का मान क्या होगा। तो सबसे पहले एक मैं त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ, ठीक है, एक त्रिभुज में सबसे पहले पी क्यू आर बना लेता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ, और ये त्रिभुज मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इस चीज का नाम है पी, इस चीज का नाम है क्यू, इस चीज का नाम है आर, ठीक है। तो ये जो क्यू आर भुजा दिख रहा है इस पर एक बिंदु है एस, एक बिंदु है एस। तो ये जो बिंदु है इस प्रकार लिया गया है कि पी एस बराबर है एस आर एस के, पी एस जो ये रेखा है, पी एस जो रेखा है ये इस प्रकार, ये जो एस बिंदु इस प्रकार लिया गया है कि ये जो पी एस रेखा है ये आर एस के बराबर है, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में बराबर है, हो गया, ठीक है। और दोस्तों हमसे पहले कह दिया है जो पी क्यू आर है, दोस्तों ये जो पी क्यू आर त्रिभुज था इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर थी, और इस पी क्यू आर त्रिभुज में क्यू आर भुजा पर एक बिंदु है एस, और वो बिंदु इस प्रकार लिया गया है कि पी एस जो है ये एस आर के बराबर है, हो गया, ठीक है। तो कह रहा कोण क्यू जो है 40 डिग्री है, हो गया, कोण क्यू जो है 40 डिग्री है। हमसे पूछ कह रहा है, हो गया, हमसे कह रहा है क्यू पी एस का मान क्या होगा, क्यू पी एस का ये वाला कोण क्या होगा, हो गया, हाँ। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं, आइए पता करने की कोशिश करते हैं। तो आप पी क्यू आर त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ, तो पी क्यू आर त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, हो गए, हाँ। मतलब इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण अगर 40 है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला भी कोण 40 होगा। आप मेरी बात से सहमत है पूरी तरीके से, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। तो आप पी क्यू पी एस आर त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ ये सार त्रिभुज को हम देख रहे हैं, अच्छा ठीक है। एक बात बताइए, तो पी क्यू आर त्रिभुज में, पी क्यू आर त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, कहोगे हाँ तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और इस 180 डिग्री में से इस कोण और इस कोण की भागीदारी 80 डिग्री की है, तो ऊपर वाले कोण की भागीदारी, कोण पी की भागीदारी 100 डिग्री की होगी, हो गया, हाँ 100 डिग्री की होगी, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण जो है 100 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत हो, हाँ हम आपकी बात से सहमत, ठीक है। तो पी एस आर त्रिभुज में देख रहे हो, हाँ तो पी एस आर त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो हाँ मतलब इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण अगर 40 है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला भी कोण हमारा 40 डिग्री होगा। एक बात बताइए, ये पूरा कोण हमारा 100 डिग्री है, मतलब इन दोनों कोणों का योगदान 100 है, और उसमें से ये 100 उस 100 डिग्री में से इस कोण का योगदान 40 डिग्री है, तो इस कोण का योगदान वास्तव में 60 डिग्री होगा, क्या होगा 60 डिग्री होगा, हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो कोण क्यू पी एस जो है वो 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री है। आपको आसानी से समझ में आया, हाँ हमें समझ में आ गया। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी और आपने कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझा होगा, ठीक है, कि क्यों प्रयोग करते हैं और कैसे होता है सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ, दीजिए आज के लिए इजाजत।